केवल देखो। अब जल सागर पार बल सागर हनुमान करेंगे। जल सागर का पार बल सागर हनुमान करेंगे। बल सागर हैं वीर बजरंग बली, इनके रोम रोम में पर्वत उठाने की सामर्थ्यता। एक संत पूज्य श्री रामायणी जी एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं। आहा, वो कहते हैं भैया हनुमान जी में कितना बल? बोले अनलिमिटेड। बोले अनलिमिटेड का पता कैसे लगे? बोले उसका सुनो। जिसमें एक हाथी बराबर बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? बोलो 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 बोलो, गज। लेकिन जिसमें 10,000 1,000 हाथियों बराबर बल हो उसको कहते हैं दिग्गज। क्या कहते हैं? एक हाथी बराबर जिसमें बल हो वो है गज, पर 1,000 हाथी बराबर बल हो वो है दिग्गज। लेकिन 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल हो वो है राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। और 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल हो वो बनता है राजा इंद्र। और 10,000 राजा इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। इस बात को रामायणी जी ने भी कहा, इस बात को भक्तमाली जी ने भी कहा। अब विचार करो कि कितना बल है हनुमान जी में। जब एक रोम में इतना बल है तो रोम रोम में कितना बल नहीं होगा, और रोम रोम में इतना बल है तो हनुमान में कितना बल नहीं होगा। किसी ने हनुमान जी से कहा आपके रोम में इतना बल है, तो हनुमान जी बोले रोम में बल राम के कारण है। बोले क्यों? बोले जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हमारे हृदय में राम जी और श्री किशोरी जी विराजमान है, उनका ये बल है। तो सुंदर कांड के पाठ को प्रिय श्रोताओं, प्रिय सज्जनों, हम तुमको यही सिखाना चाहते। सुंदर कांड के आधार पर जिंदगी अगर हनुमान जी सी हो, हनुमान जी के जैसी हो, हनुमान जैसी जिंदगी अगर जियोगे तो हमारे वीर बजरंग बली की जिंदगी अगर थोड़ा सा भी जीना सीख जाओगे तो लंका में भी राम राम गाओगे, विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराओगे, अनुकूल परिस्थितियां बना लोगे। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। हनुमान जी जैसे देवता रावण के सामने खड़े हैं। रावण बोला डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले तुम बताओ तुम्हें लग रहा है डर? रावण बोला हमें काहे को लगेगा, ऐसे तो बहुत सारे देवता हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते। हनुमान जी बोले हमारे जैसे नहीं खड़े रहते, ऐसे तैसे खड़े रहते, हमारे जैसे थोड़ी खड़े रहते। तो रावण बोला रहने दो बंदर, एक बात बता, हमें देख के डर नहीं लग रहा? और हनुमान जी ने अपनी आंजनेय की आत्मकथा में कहा, सुदर्शन सिंह चक्र जी ने बहुत प्यारा वृत्तांत लिखा रावण की लंका में रावण के वैभव के बारे में। आहा, क्या गजब का वर्णन लिखा कि जब वीर बजरंग बली ब्रह्म अस्त्रतई साधा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्मसर मानयूं महिमा मिटाई अपार। जब ब्रह्मास्त्र में बंद करके वीर बजरंग बली मेघनाद इंद्रजीत के साथ रावण के द्वार दरबार में प्रवेश करते हैं तो लंकाधिपति दशानन दशग्रीव स्वर्ण सिंहासन जटित सिंहासन पर विराजमान है। भ्रकटी टेढ़ी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी मूछों पर ताव है, विशालकाय शरीर है। एक पैर ऊपर रखा, एक पैर नीचे रखा, काल सामने हाथ जोड़कर खड़ा, सामने के पर्वत में शनि उल्टा लटका हुआ है, मौत बगल में सेवा कर रही है, पवन देव झाड़ू लगा रहे, वरुण पानी भर रहे, नवग्रह चक्कर लगा रहे, सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी नवग्रहों की लगी। इतने वैभव को जब हनुमान जी ने देखा तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप प्रभाव देख करके विचलित तो नहीं हो रहे? हनुमान जी बोले जो आदमी स्वभाव में जीता है वो प्रभाव देख करके विचलित नहीं होता। ये हनुमान जी है। इतना वैभव रावण का, रावण खुद अपने मुंह से बोला हनुमान जी से, बोले सुनो जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। रामायण में आया चलत दशानन डोलत अवनी। हनुमान जी बोले रावण खबरदार, तुम्हारे तो चलने पे पृथ्वी डोलती है, हमारे सरकार के तो छोटे भैया जब मिथिला में बोले थे तो पृथ्वी डोली थी। अब बताओ चलने वाला बड़ा है, चलकर पृथ्वी डोलाने वाला बड़ा है, या बोलकर पृथ्वी को कपाने वाला बड़ा है? तो रावण कहता बिल्कुल डर नहीं लगता। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं लगता। रावण बोला 20 भुजाएं देखो। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो 20 ही है, हमारे प्रभु की तो 1000 है। रावण बोला बिल्कुल डर नहीं लगता। बोले बिल्कुल नहीं। हमारे कान देखो। हनुमान जी बोले क्या देखना? हमारे प्रभु के तो बिनु पद चले, सुने बिनु गाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु आस बास असेखा। हमारे प्रभु तो बिना कानों के सुन लेते, तुम्हें तो कानों की भी जरूरत है, इसलिए डर नहीं लगता। रावण बोला खबरदार। हनुमान जी बोले हो गए। रावण को डराना तो था ही,
जो अभिमानी आदमी होता ना, उसका एक स्वभाव होता, जो घमंडी होता ना, वो दूसरों को हमेशा दबा करके रखता है, और कोई उसके सामने गिड़गिड़ाए रोए, उसे बड़ा मजा आता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो रावण को तो ऐसे लोग ज्यादा पसंद थे। तो रावण ने सोचा ये बंदर तो डर ही नहीं रहा, क्या किया जाए। रावण ने मौत को बुलाया, मौत इधर आ। जी 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 महाराज, जा बंदर के बगल में खड़ी हो जा। मौत गई, हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण बोला क्यों बंदर, डर लग रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं लग रहा। रावण बोला देख बगल में कौन है? हनुमान जी बोले हमने आईडी कार्ड देख लिया, मौत है। तो रावण बोला मौत को देख के भी डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले साहब बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोले बोलो। बोले खड़ी जरूर हमारे बगल में है, पर देख तुझे रही है। आओ हमारे बगल में देख तुझे रही। रावण बोला हमें क्यों देख रही? बोले हमारे कान में वो पूछ रही है अभी चढ़ जाऊं के बाद में। ऐसे हनुमान जी महाराज। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी अभय क्यों हैं? मेरे प्रिय पागलो, पंचकुला के श्रोताओ, जिसके मन में राम होते हैं उनके बिगड़े बनते काम होते हैं, जिनके चित्त में हनुमान होते हैं वो लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आते हैं। क्यों? क्योंकि रावण को पता है मारने वाला, हनुमान जी को पता है मारने वाला है भगवान। किसी ने कहा कि रावण तुम्हारी इन बातों से तुम्हें मार डालेगा। हनुमान जी बोले मरने का डर नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले अभी थोड़ी देर पहले हमारी माता जी ने हमें वरदान दे दिया, सिक्योरिटी गार्ड लग गया। और बोले सुनो वाटर प्रूफ पेंट में वाटर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, हम वाटर प्रूफ हो गए हैं। बोले क्या वरदान दिया? बोले वाह, तुमने सुना नहीं? अभी अभी माता जानकी जी को जब हम प्रणाम कर रहे थे तो माता जानकी जी ने कहा आजा रे हमारे गुण निधि सोते हो, आजा रे हमारे गुण निधि सोते हो, करहीं बहुत रघुनायक छो, करहीं बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी बोले माता जानकी जी ने वरदान दिया क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहीं बहुत रघुनायक छो। माता जानकी जी ने कहा अजर हो जाओ। अजर का मतलब बुढ़ापा नहीं आए, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में हनुमान जी को बब्बा कहते। तो किसी ने कहा बताओ महाराज तुम्हारे यहाँ पर हनुमान जी को बूढ़ा क्यों कहते हैं, बब्बा क्यों कहते हैं? हमने कहा भैया बाकी लोग तो त्रेता के हनुमान जी को मानते हैं, हम लोग द्वापर के हनुमान जी को मानते हैं। द्वापर में भीम के लिए बूढ़े हनुमान जी बने थे, तब से हम लोग बब्बा कहने लगे। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी बोले, किसी ने हनुमान जी के कान में कहा डर नहीं लगता मार डालेगा रावण? बोले क्या खाक मारेगा? बोले क्यों? बोले सिक्योरिटी मिल गई Z+। कौन सी? माता जानकी जी ने दी। अजर है अमर गुण निधि सुत, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, ये वरदान हमें मिल गया। ये सुनते ही सब बड़े प्रसन्न हो गए। भैया हम सुंदरकांड की सुंदरता पर यही कहना चाहते, हनुमान जी का सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि इनके हृदय में भक्ति है। ये राम काज भी करते हैं, राष्ट्र काज भी करते हैं, ये राम सेवा भी करते हैं, राम कथा भी सुनते हैं। इनमें भक्ति भी है तो हनुमान जी में शक्ति भी है, हनुमान जी में साधना भी है तो हनुमान जी में उपासना भी है, हनुमान जी में प्रार्थना भी है तो हनुमान जी में बल है, हनुमान जी में बुद्धि है तो हनुमान जी में विद्या है, तो हनुमान जी में विनम्रता भी है। इसलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा। इसलिए हनुमान जी हैं, हनुमान जी का कोई पार नहीं पा सकता। एक भाव हमें बड़ा याद आ रहा, लाल लंगोटा। कौन कौन पंचकुला वाले तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ। ये कुर्सियों पे तो ऐसे बैठे हैं जैसे इन्होंने 20,000 रुपया दिए हो गए हैं। मुंह से ही बैठे हैं जैसे घर से कुटपिट के आए हों, यहाँ पे बिल्कुल पास लेकर के बैठे हों। अरे उठा दो ना हाथ। अच्छा VIP आदमी बड़ा खराब होता है, बहुत खराब होता है। VIP आदमी तुम्हें कभी भी खुल के ताली बजाते नहीं मिलेगा, नहीं तो उसे लगने लगती हमारी इज्जत डाउन हो गई। वो जब भी ताली बजाएगा ऐसे बजाएगा, नहीं तुम मत बजाओ, तुम्हारी बात थोड़ी कह रहे। ना 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 मत बजाओ, अरे रुक जाओ। अच्छा एक और, VIP कभी खुल के नहीं हंसता, उन्हें लगने लगता वरना दांत काले दिख जाएंगे।
इसे वीआईपी हंसेगा भी, कितना बड़ी बात कह दो। और हमारे जैसे गांव का आदमी है, अरे भैया हम हंस दें तो अगल बगल वाले सोते हुए जग जाते। हरिपाल नाम के एक विप्र हुए, बड़े सरल, बड़े भजनानंदी, रोज कीर्तन करते थे। कुछ दिन बाद इनको खबर लगी कि गांव के बगल में एक सुंदर कन्या है, उसका प्रण है कि अगर कोई नित्य 11 साधुओं को भंडारा करवाए, ऐसा वर हमें अगर साधु से भी मिले तो हम उसी वर के साथ विवाह करेंगे। तो हरपाल जी बड़े प्रसन्न भये। इन्होंने सोचा अगर ऐसी कन्या से विवाह करेंगे तो साधु सेवा हो जाएगी। आहा, तो विप्र हरिपाल जी ने बिना विचार किए उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। विवाह होकर के वो कन्या आई। अब तो नित्य भंडारा होने लगा 11 साधुओं का। तो पहले 2-4 महीना तो निमंत्रण देने जाना पड़ा, पर जब साधुओं को पता लगा कि साधु से भी इस गांव में पूज्य श्री विप्र हरिपाल जी रहते हैं, तो साधु स्वयं रोज आने लगे। आहा, अच्छा, साधु पहले तो 11 ही आते थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ गई। 11 से 20 हो गए, 20 से 50 हो गए, फिर पूरी जमात की जमात आने लगी। साधु तो साधु हैं। अच्छा, पंडित जी कुछ काम धाम तो करते नहीं थे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, ध्यान से सुनना, कलयुग की बात है, देखना कैसे प्रभु कृपा करते हैं। आहा, तो रोज साधुओं की संख्या बढ़ने लगी, तो पंडित जी रोज भंडारा करवाने लगे। अब काम धाम तो कुछ करते नहीं थे, तो जितनी संपत्ति थी पिताजी की सब लुटा दी, सब खबा दी। भैया कुछ दिनों बाद संपत्ति संपूर्ण रूप से खत्म हो गई, संतों में लग गई। तो पंडितानी ने कहा एक काम करो, अब भंडारे की व्यवस्था नहीं है, कहीं से उधार ले आओ। तो बड़े आदमी के लड़का, अमीर के लड़का, तो सेठ साहूकार उनको उधार देने लगे। पर उधारी भी कब तक दें, अब ये वापसी ना करें तो सब में हल्ला हो गया कि ये ले लेते हैं देते नहीं हैं, ऊपर से इनसे कोई मांगने जाए, ए पंडित जी आप भंडारे के लिए सामान ले गए थे, पैसा दो। बोले आ जाएंगे तो दे देंगे, वरना तुम्हारा भंडारे में लग गया। तो सेठ साहूकार कहे महाराज भंडारा ही करवाना होता तो तुम्हारे हाथों से क्या करवाना, हम खुद ही ना कर लेते। अब तो हल्ला हो गया कि इनको उधार देना भी बेकार है। आहा, बहुत दिन बाद जब उधार मिलना बंद हो गए तो पत्नी ने कहा महाराज फिर राशन खत्म हो गया। तो पंडित जी बोले उपाय क्या है? तो पत्नी ने अपने गहने दे दिए। सब गहनों को पंडित जी ने बेचा। 40-50 दिन का राशन फिर आ गया और फिर भंडारा चला। लेकिन 40-50 दिन बाद जब फिर भंडारा खत्म हो गया, अब पंडितानी बोली महाराज अब तो कुछ बचा भी नहीं है, अब कैसे भंडारा होगा? तो आंखों में आंसू आ गए। विप्र हरिपाल जी बोले देवी हमारा प्रण था नित्य साधुओं की सेवा करनी, पर लगता है हमारा प्रण टूट जाएगा और तुम्हारा भी प्रण टूट जाएगा। पर एक उपाय है, ध्यान से सुनना। बोले क्या? बोले जो नास्तिक हैं, जो धार्मिक नहीं हैं, हम उनके घर चोरी करने जा रहे हैं। और चोरी में पैसा वैसा नहीं चुराएंगे ना, सामान चुराएंगे ताकि उनके धन की शुद्धि हो जाए और अपना भंडारा चलता रहे। तो भैया विप्र हरिपाल जी चोरी करने लगे। चोरी कर करके राशन लाते और संतों का भंडारा करवाते। अच्छा, अब चोरी भी कब तक करेंगे? जो नास्तिक थे वो सावधान हो गए। एक दिन एक सेठ जी के घर पर रात्रि में चोरी के हिसाब से गए तो रात को उस सेठ की बेटी जाग गई। जाग करके बोली पिताजी पिताजी बगल के कमरे में कोई आवाज आ रही है। तो पिताजी ने दबकार करके
चुप करा करके लिटा दिया। अरे बेटी शांत होके चुप हो जा, तुझे पता नहीं अपने घर पर परम वैष्णव विप्र हरपाल जी आए हुए हैं। बेटी उन्हें ले जाने दो, पता है तुम्हें वो चोरी में संपत्ति नहीं ले जाते, राशन ही तो ले जाते हैं, आटा दाल चावल और सब्जी की व्यवस्था ले जाते हैं। कम से कम इसी बहाने से ही अपनी धन की शुद्धि तो हो जाएगी। जब विप्र हरपाल जी के कानों में ये बातें गई तो उन्हें लगा अरे ये तो परम वैष्णव है, इसका धन नहीं चुराना चाहिए। सो उसी रात में सामान छोड़ के आ गए, एक दाना नहीं लिया, सब छोड़ दिया, अपना पटका तक वहां पर छोड़ दिया। रात को वापस आए, पत्नी ने कहा क्या बात है महाराज, आज कुछ व्यवस्था बनी? विप्र हरपाल जी बोले आज नहीं बनी, अब तो सुबह देखी जाएगी। इतने में सो गए। ब्रह्म मुहूर्त काल में जैसे ही नींद खुली तो पत्नी बोली महाराज आज बड़े आश्चर्य की घटना घटी। पंडितानी बोली क्या बात, क्या देखा? महाराज आज हमने स्वप्न में देखा 300-400 महात्माओं की टोली अपने घर पे आ रही। पंडित जी बोले फिर तो और बड़ी आफत, यहां तो एक दाना नहीं है, 300-400 आ रहे, फिर तो हो गया कल्याण। सुबह में सच में महात्मा आ गए, भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं थी, आंखों से आंसू आ गए पंडित जी के। सोचा क्या किया जाए, अब दिन में चोरी तो हो नहीं सकती, तो पत्नी से कहा जो घर पर हो तुम जब तक इनको जल पिलाओ कीर्तन कराओ तब तक हम डकैती करने जा रहे, गांव के बाहर खड़े होंगे, रास्ते में जंगल के रास्ते से जो निकलेगा उसको लूट करके हम लाएंगे और जो भी मिलेगा उससे साधुओं का भंडारा करवाया जाएगा। पर देवी तुम संतों को भूखा मत जाने देना, खूब कीर्तन करवाओ। बिचारी पंडितानी कीर्तन में संतों को रमाई रही। अब विप्र हरिपाल जी आ गए रास्ते में। आहा, जैसे ही रास्ते में आए भगवान ने सोचा हमारे भक्त का नियम ना टूट जावे, इसलिए मेरे पागलो ठाकुर जी स्वयं सेठ बन गए। मोटा सा कुर्ता पहना, मोटी मोटी अंगूठी पहन ली, गले में भयंकर हीरे जवाहरात की माला पहन ली, सोने की बड़ी बड़ी चेनें पहन ली, हाथ में बड़े बड़े बाजूबंद सोने के पहन लिए, बड़ा सा मुकुट एक पेटी में रख लिया और जैसे ही श्रृंगार करके मोटे सेठ बन करके, बड़ा अमीर सेठ बन करके भगवान जाने लगे तो रुक्मणी जी ने टोका कहां जा रहे हो? भगवान बोले जब भी हम जाते तुम टोक देती है। एक भगत जी के घर जा रहे हैं, लुटने जा रहे हैं, लुटने। तो रुक्मणी जी बोली कहीं कोई लुटने जाता है? भगवान बोले आज हम लुटने जा रहे हैं, तुम्हें चलना हो तो चलो। तो रुक्मणी जी बोली सरकार अगर आप जा रहे हो तो हम भी चल रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले और बढ़िया है, पर सुनो ऐसे नहीं, सिठानी बन के चलो। अब जहां ठाकुर जी ने इतना कहा तो श्री किशोरी जी और प्रसन्न हो गई। तत्क्षण भागी भागी श्री किशोरी जी गई और सुंदर श्रृंगार किया, नख सिख तक श्रृंगार किया, खूब भयंकर जवाहरात हीरे 9 लखा हार, बढ़िया मंगल सूत्र पहन लिया, खूब बालियां पहनी, कानों में बड़े बड़े कुंडल झुमका पहन लिए, दिव्य श्रृंगार करके श्री किशोरी जी आ गई। अब ठाकुर जी बोले चलो। उसी रास्ते से ठाकुर जी पैदल निकले जहां वो लूटने के लिए विप्र हरिपाल खड़े थे। ऐसे लकड़ी लगाए, इधर उधर देखें कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए। इतने में सेठ जी बने ठाकुर जी आ गए। जैसे ही गौर से देखा सोई मन में लड्डू फूट गए पंडित जी के। जय हो प्रभु, बढ़िया जुगाड़ कर दी है और ठीक ठाक माल पानी के लग रहे हैं, खूब हीरे जवाहरात हैं, ठीक ठाक माल पानी के हैं, लगता है अमीर है अमीर। तो दूर से ही विप्र हरिपाल ने कहा सेठ जी राम राम। सो भगवान नाटक करने लगे, ए भैया हम राम 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 नहीं करते हैं, हमें नहीं पसंद है, हमें ये राम 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 पसंद नहीं है। अब तो विप्र हरिपाल को लगा और बढ़िया, नास्तिक भी है, इसको लूटने में तो और मजा आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कहां जा रहे सेठ जी? बोले भैया इस जंगल के रास्ते आगे गांव में जा रहे हैं, पर भैया बुरा ना मानो तो एक बात बोले। बोले बोलो। आप दिखने में बड़े हट्टे कट्टे हो, हाथ में भयंकर लाठी है, हमने सुना इस जंगल के रास्ते में एक डकैत रहता, डकैत, उसका नाम विप्र हरिपाल है और वो लोगों को लूटता है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हमसे कुछ रुपया ले लो, हमें गांव तक छोड़ दो, उस डकैत से बचा लो। विप्र हरिपाल जी मनी मन बोले वाह, डकैती पे आज ही निकले हो, आज ही फेमस हो गए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनी मन बोले बहुत अच्छा है। सोई तुरंत विप्र हरपाल जी बातें बना के बोले, भैया तुमने सही सुना, खतरनाक डकैत है, अगर कोई संपत्ति ना देवे तो वो हड्डी तोड़ देता है। भैया डरवाओ मत, डरवाओ मत, हमें बचा लो। हाँ हम बचा लेंगे, कुछ पहले माल पानी दो गांव से बाहर निकालने का। तो सेठ जी बने ठाकुर जी ने 2 मोहरें दे दी। 2 मोहरों को लेकर के भागा भागा आया। उसने पत्नी को देकर के कहा, सुनो तुम तब तक संतों को बाल भोग कराओ, हम भंडारे की व्यवस्था करके आ रहे। माल पानी की व्यवस्था हो गई। भागे भागे आए, तो जैसे ही चलने लगे तो ठाकुर जी बोले, भैया तुम आगे चलो, हम पीछे चलेंगे। कहीं हम आगे चलें, तुम पीछे हो, पीछे से हमला कर दो। अच्छा ठीक है। अब विप्र हरपाल जी ने लाठी यहां रखी, आगे गए। जैसे ही घने जंगल में पहुंचे, अब विचार किया ज्यादा दूर जाना उचित नहीं है, इतई पे हमला बोल दो। सोई मुड़ करके लाठी उठाई और जोर से जमीन में पटक करके बोले, खबरदार, जिस डकैत के बारे में आप दोनों चर्चा कर रहे थे वो हम ही है, और ये लो पटका, पूरा माल पानी इसमें डाल दो, वरना इतनी लाठी मारेंगे कि हड्डी पसली टूट जाएगी। आहा, भैया जो ठाकुर जी सेठ जी बने थे कोने में खड़े हो गए, कपने लगे। और कपता हुआ देखकर श्री किशोरी जी सोचने लगी, बताओ तो, जिनकी एक हुंकार से पूरा विश्व कंपायमान हो जाता है, बड़े बड़े रावण जिनका सामना, कंस जैसे दुराचारी बड़े बलवान सामना नहीं कर पाते, धन्य है ठाकुर जी की लीला। साधारण से भगत की वाणी पर भगवान जी कपते हुए खड़े हैं। और सेठ बने ठाकुर जी बोले, भैया हमें सामान चाहे जो ले लो, पर मारपीट मत करना, मारपीट मत करना। तो विप्र हरपाल बोले, बिल्कुल नहीं मारपीट करेंगे, सामान धरो। भगवान ने सब सामान उतार दिया। अब सिठानी जी की तरफ कहा, इनसे कहो कि धरे। सिठानी बोली, हम नहीं धरेंगे। फिर डंडा पटका, कैसे नहीं? तो ठाकुर जी ने इशारा किया, धर दो, इन्हीं के लिए तो पहन के आए। तो श्री किशोरी जी ने पूरा सामान रख दिया। जैसे ही रखा, उंगली में एक अंगूठी फंसी हुई थी, वो उतर नहीं रही थी। तो किशोरी जी ने कहा, हमने सब तो रख दिया, अब अंगूठी रहने दो। तो विप्र हरपाल तनक करके बोले, नहीं ये तो और चाहिए, ये तो बड़ी कीमती है, 4-5 दिन का भंडारा तो इसी से चलेगा। लाठी लेकर के भय दिखाते हुए जहां कहा, तो श्री किशोरी जी को गुस्सा आने लगा। विप्र हरपाल की बातों को सुनकर ठाकुर जी ने सोचा, कहीं किशोरी जी नाराज ना हो जाएं, बना बनाया सब काम ना बिगड़ जाए। सोई विप्र हरपाल के सामने श्री ठाकुर जी किशोरी जी के सहित प्रकट हो गए, दर्शन देते हुए प्रकट हो गए। जहां प्रकट भय, आंखों में आंसू आ गए विप्र हरपाल के। प्रभु आप सेठ बनकर के आज लूटने आए, जो पूरी दुनिया को लूटते हैं, जो पूरी दुनिया को लूट रहे हैं, आप हमारे पास लुटने चले आए, हमारे पास सेठ बन करके आ गए। पता है भगवान ने क्या कहा? मेरे प्रिय श्रद्धालुओं, भगवान ने कहा, विप्र हरपाल तुमने प्रण लिया था कि संतों के भंडारे का नियम नहीं टूट जावे, तो हमारा धर्म है तुम्हारा नियम ना टूट जाए, क्योंकि संतों की सेवा से हम बड़े प्रसन्न होते हैं।